ओम श्री गुरभ्यो नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं आचार्य दीपांक, विद्यावाचस्पति ज्योतिष में और ज्योतिष आचार्य। मैं विगत 15 वर्षों से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूं। लाल किताब में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है शुरू से, और लाल किताब को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूं। हालांकि मैंने अपनी पढ़ाई पराशरी ज्योतिष में कर रखी है, पर लाल किताब की बात ही कुछ ऐसी है कि इसके प्रति इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है, क्योंकि लाल किताब में चीज़ें बिल्कुल पिन पॉइंट है। लाल किताब अगर कहती है कि 25वें साल में ये इवेंट होगा, तो 25वें साल में इवेंट होगा ही होगा। लाल किताब की खूबसूरती यहाँ पर है। पराशरी के अंदर हमें दशा देखनी पड़ती है, अंतरदशा देखनी पड़ती है, प्रत्यंतर देखने पड़ते हैं, प्लस गोचर को भी लगा करके हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। पर पिन पॉइंट हम नहीं पा सकते कि किस महीने इवेंट होने वाला है या किस दिन इवेंट होने वाला है। लाल किताब की खूबसूरती ये है कि आप इसके अंदर, क्योंकि लाल किताब के अंदर महीना कुंडली है ना, दिन का कुंडली, घंटा कुंडली, मिनट कुंडली बनता है, तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं किसी भी इवेंट को कि कोई भी इवेंट कौन से वर्ष के अंदर, कौन से महीने के अंदर, कौन से दिन के समय और कौन से घंटे में होने वाला है। लाल किताब की इसी खूबसूरती से आपको अवगत कराने के लिए मैं हूँ इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति, गुरु बृहस्पति पहले खाने में किस तरह का फल देता है, कैसे हम देख पाते हैं कि ये शुभ है अशुभ है, क्या परिणाम होंगे, कैसे फलादेश किया जाए, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 1। खाना नंबर 1 जैसे कि हमें पता है मंगल और सूर्य का घर है ना। खाना नंबर 1 मंगल की जमीन, सूरज का पक्का घर है ना, मेष राशि। और यहाँ पे ये दोनों ही परम मित्र हैं गुरु महाराज के, तो जाहिर सी बात है गुरु का सम्मान करेंगे। गुरु यहाँ पे अच्छा फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। गुरु यहाँ पे राजगुरु कहा गया है, क्योंकि सूरज का वर्चस्व है इस घर के अंदर, और सूरज से जब जाके गुरु मिलता है तो वो राजगुरु हो जाता है। यहाँ पे राजगुरु अगर बनाया है तो उसे इल्म या ज्ञान, नॉलेज होनी ही चाहिए। उसके बिना राजगुरु की कोई भी इज्जत खास नहीं होती। तो पंडित जी ने इस कॉम्बिनेशन में बताया है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, कोई प्रोफेशनल डिग्री है ना, या ऐसा कुछ है जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, तभी ये गुरु अपने उच्च दर्जे के फल देगा, वरना गुरु के फल हमें मंदे प्राप्त होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 1 में आने पे ये अश्योरिटी नहीं है कि 100% अच्छा है, क्योंकि लाल किताब के अंदर काफ़ी सारे सूत्र हैं ग्रह को चेक करने के लिए। दृष्टियाँ हैं, टक्कर है ना, इनके पक्के घर हैं, इनकी जड़ है, इनकी मदद है, काफ़ी सारे कंसेप्ट लगा करके हम पता कर पाते हैं कि ग्रह शुभ है या अशुभ है। तो देखते हैं किताब में क्या लिखा है। मैं बता दूं, मैं लाल किताब पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा जो लिखित है उसका बेस्ट रूपांतरण जो किया है, हिंदी के अंदर जो ट्रांसलेशन किया गया है वेणी माधव गोस्वामी जी ने, उस पुस्तक से मैंने पढ़ाई की है। मैंने लाल किताब विगत कम से कम 14 वर्ष से मैं पढ़ रहा हूँ। 2009 में पहली बार मेरे हाथ में लाल किताब आई थी, बुक आई थी उसकी, और तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। वैसे समझ में कुछ नहीं आया, मैंने काफ़ी टाइम 2-3 साल मैंने कोशिश की पढ़ने की, बट सब कुछ ऊपर ऊपर जाता रहा। मतलब समझ जाता थोड़ा बहुत, बट जो सूत्र हैं क्योंकि गहरे हैं, सरल भाषा में लिखे नहीं गए हैं, तो समझ में नहीं आते। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, सूत्र समझ आने लगे, कुछ देवज्ञों से मिलना हुआ, उनसे भी प्राप्त हुआ थोड़ा ज्ञान, और आज मैं अपने आप को इस लेवल पे मानता हूँ कि मैं लाल किताब को समझ पाया हूँ और आपको भी समझा सकता हूँ। पर आज भी जब हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई चीज़ नई प्राप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 245 पे जो लिखा है, बृहस्पति खाना नंबर 1 में क्या करेगा, है ना, ये बोलता है इल्म राज खजाना, इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। पंडित जी ने जोर किया है इल्म के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। अगर किसी का बृहस्पति खाना नंबर 1 के अंदर है और उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान मतलब जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय ग्रेजुएशन को सबसे अव्वल दर्जे का ज्ञान मानते थे, क्योंकि मुश्किल होता था ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर पाना, है ना। आज के युग में ग्रेजुएशन एक मामूली सा वो एक तरह से एक मामूली सा आधार है जहाँ पे अधिकतर लोग पहुँच जाते हैं। पर फिर भी जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में होता है तो कम से कम ग्रेजुएशन होना तो ज़रूरी है, ठीक है, इसके शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए। और पंडित जी ने कहा है कि ये इसके खजाने की चाबी है, इल्म का होना इसके खजाने की चाबी है। ये इल्म भी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पहले घर के अंदर है, मेष राशि के अंदर है ना, सूर्य के खाने के अंदर है, तो ऐसे में किसी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी,
सरकारी इंस्टीट्यूट से अगर किया हुआ हो आपने कोई अपना इल्म, कोई ज्ञान, कोई कोर्स, तो ये अच्छा फलदायी रहेगा, पहला कंडीशन। ठीक है। दूसरा लिखा है अगर ऐसा नहीं है तो फकीरी मुकम्मल होगी, मतलब गुरु का दुष्परिणाम मिलेगा। गुरु से हम प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, इंसान को धन धान्य समृद्धि, है ना, सुख समृद्धि, सोना, किस्मत आपकी, आपके घर के बुजुर्गों की हालात, आपका काफ़ी कुछ देखा जाता है बृहस्पति से। और अगर बृहस्पति यहाँ पे अशुभ है, अशुभ कैसे हुआ, आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपको फकीरी मुकम्मल हो सकती है, मतलब आपके हालात थोड़े से दयनीय हो सकते हैं। आगे पंडित जी ने लिखा है एक वक्त ही पैदा हुए दो बिरादर, एक शाह ताजोर है दूसरा गधा बना हुआ है। मतलब एक ही समय पे जब दो बंदे पैदा हुए हैं, पॉसिबल है ना, जिनका लगन के अंदर गुरु आ गया पहले खाने में, हुआ क्या, दोनों की किस्मत तो अलग अलग है ना, भले ही पैदा एक समय हुए, लगन के अंदर गुरु आया, बट दोनों ही के हालात अलग अलग हो सकते हैं और अलग होंगे, कह रहा है ना। कैसे अलग होंगे, एक तो बन गया सरताज राजा, जिसके सर के ऊपर ताज है, शाह ताजोर है, कोई बड़ी लेवल पे गया, बड़े लेवल की पोस्ट मिली है, आईएएस बना है, या जो भी बड़े लेवल की पोजीशन होती है वो मिली है। मोदी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे। मोदी जी का हालांकि गुरु लगन में नहीं है, बट फिर भी एज ए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। वजीर राजा बने हुए हैं हमारे देश के, है ना। और उसी समय जब मोदी जी पैदा हुए और भी लोग पैदा हुए होंगे उनके गांव के अंदर या उनके शहर के अंदर, उनका भी लगन के अंदर गुरु था, क्या वो बने, नहीं बने। वो क्या बने हुए, मे बी वो गधे बने हुए। इसका मतलब है कि मे बी वो किराना स्टोर चलाते हो, छोटी मोटी दुकान चलाते हो, अपना जीवन व्यापन मुश्किल से कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है ना। तो एक ही वक्त पे पैदा होने के बावजूद भी एक शाह है, एक गधा बना हुआ है। ये सिर्फ लाल किताब ही कहती है। पराशरी के अंदर तो जब गुरु लगन में आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि गुरु ने कुंडली के सारे दोषों को हर लिया, इंसान बहुत ही किस्मती होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कहते हैं, है ना। खैर पराशरी भी जो अच्छे से जानते हैं उन्हें पता है कि चीज़ यहाँ साबित नहीं होती, हमें नवमांश में जाके देखना होता है ना, वर्गों में जाके देखना होता है, दृष्टिया देखनी होती है, तब जाके हम वहाँ भी किसी फलादेश पे पहुँच पाते हैं। खैर यहाँ पे लिखा है इल्म बीए या डिग्री कोई, लंबी उम्र धन कुदरती हो, श्राप देवे ऋण पित्र टेवे, बीए पढ़ा न कुल कोई हो। अगर आपके पास इल्म है, आपके पास बीए की डिग्री या कोई डिग्री है, तो आपकी लंबी उम्र होगी, आपके खानदान में बुजुर्गों की लंबी उम्र होगी, आपके पास धन होगा कुदरती, मतलब आप धनवान रहेंगे। और अगर पितृण लग गया कुंडली के अंदर, पितृण लगता है जब कुंडली के दूसरे घर, पांचवें घर, 9वें घर, 11वें घर, 12वें घर में जब गुरु के पक्के दुश्मन बृहस्पति के आ जाते हैं। बृहस्पति के पक्के दुश्मन होते हैं बुध ग्रह, शुक्र, बुध शुक्र राहु, शनि बेहैसियत पापी बन के अगर आ जाए तो शनि के गुरु बृहस्पति के दुश्मन बन जाते हैं। और अगर ये दूसरे खाने में, पांचवें खाने में, 9वें खाने में, 11वें खाने में, 12वें खाने में अगर होंगे तो बृहस्पति का ऋण लगेगा आपकी कुंडली के अंदर, जिसे हम पितृण कहते हैं। और ऐसी अवस्था में पूरे खानदान में हो सकता है कि कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा ना मिले, तो खानदान के हालात खराब रहेंगे और ये आगे तक खराब चलते जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई है पंडित जी ने वो ये कही है, अगर आप जैसे ही देखते हैं आपके कुंडली के अंदर पहले खाने में अगर बृहस्पति आ गया है, आप सबसे पहले एक डिग्री जरूर प्राप्त करें, मान्यता प्राप्त डिग्री किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से प्राप्त करें और उसी डिग्री से संबंधित कार्य करें। ये आपके खजाने की चाबी है। ठीक है। आगे काफी सारी बातें बताई गई हैं, बट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सेकंड चैप्टर में हम बताएंगे बृहस्पति के और क्या फल होते हैं।